अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज हम 14.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले इसकी रीडिंग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। ठीक है, ये इस पैराग्राफ में जो है वो द टू टाइप्स मल्टीप्लिकेशन वेक्टर जो हैं उसकी दो टाइप्स हैं। टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये MCQ आता है। और वो कौन सी टाइप्स हैं? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट इज़ द स्केलर नंबर, ये भी MCQ है। और क्रॉस प्रोडक्ट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ये दूसरा MCQ है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये MCQ आता है। और इसे इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। MCQ है कि डॉट प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट, तो एक ही बात है। ये देखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट हो। इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। द टू नॉन ज़ीरो वेक्टर u वेक्टर एंड v इन द प्लेन और इन अ स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट, के दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम हों और इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा हो। द डॉट प्रोडक्ट u एंड v रिटन एज, दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट अगर एक है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? इसे u डॉट v से डिनोट करते हैं और इन्हें डिफ़ाइन किया जाता है u डॉट v, और इन्हें एक्सप्लेन किया जाता है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा जो है ना, इनके दरमियानी एंगल को कहते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला एंगल का भी फाइंड करने को कहें तो इस एंगल जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और पाई के दरमियान या तो रहती है या 0 और पाई आ जाती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इज़ आल्सो रेफर द स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, ये भी MCQ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर हों तो आंसर 1, I J J 1, ये सारे MCQs हैं। ऑपोजिट हो तो वो 0 0 आता है, ये MCQ मार्क कर लें। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलॉन्ग एन अदर वेक्टर, दो वेक्टर की आपस में प्रोजेक्शन, ये दूसरा टॉपिक है, मगर पहले हम एंगल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्शन रीड करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल फाइंड करने को कहा जाए, वेक्टर दो दिए हुए हों और कोसाइन लिखा हो तो आपने खुद पहचानना है ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगता है, क्योंकि कॉस कोसाइन उसी में यूज़ होता है। मैंने दोनों वेक्टर्स यहाँ पे लिखने लगी हूँ। और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड w। देन फार्मूला इसका लिखेंगे। फार्मूला क्या बनता है? u डॉट v का u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, कोसाइन एंगल चूँकि फाइंड करना है इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कॉस थीटा u और v डिवाइडेड बाय, ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोसाइन एंगल थीटा फाइंड करना है। हम इसमें u वेक्टर जो गिवन है वो पुट करेंगे, v वेक्टर पुट करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, मैंने u की जगह u वेक्टर गिवन जो है वो पुट किया, v की जगह v किया। ठीक है, u का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लिया और v का निकाल दिया। मैग्नीट्यूड को नॉर्म और लेंथ भी बोलते हैं, ये MCQ के लिए याद रखना। डॉट प्रोडक्ट हम पहली दफ़ा सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट i वेक्टर के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड का i वेक्टर, दोनों i वेक्टर के कोफिशिएंट प्लस दोनों j के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों k के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन, साइन समेत इनको उठाना है, यहाँ माइनस आना है, डिवाइडेड बाय, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 14 अंडर रूट, और यहाँ पे आंसर आएगा 9 अंडर रूट। 4 और 9, ये देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया मल्टीप्लाई करके, और हमारा आंसर कॉस थीटा का ये आ गया। और अगर कोसाइन का सिर्फ थीटा फाइंड करने को कहें तो कॉस को दूसरी साइड पे ले जाना, तो एंगल अकेला थीटा फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल गिवन है, मैंने लिख लिया, और हमें इनके तीनों की मॉड की वैल्यू गिवन है और कहा है कि एंगल सिर्फ फाइंड कर दें। लगना कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट का ही फार्मूला है, मगर अब कॉस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने गिवन लिख लिया है, ये गिवन लेना है
ठीक है, आपने किसी दो वैल्यूज़ को एनी टू वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाना है, ज़रूरी नहीं है दो एक साइड पे और एक साइड पे, जो उनसी मर्ज़ी ले जाएं। दोनों साइडों का आपने स्केयर ले लेना है। ये जो माइनस है स्केयरिंग की वजह से प्लस हो गया, इसका मैं स्केयर खोल दूंगी। सी अकेला स्केयर हो या ऐसे मॉड लिखा हो, मीनिंग एक ही है। इनके मैंने स्केयर खोल के ही साथ मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया और ए बी के फार्मूले के साथ हमारे पास ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट में इस फार्मूले को हम डॉट प्रोडक्ट का वही फार्मूला हम यहाँ खोलेंगे। हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, वही फार्मूले की इसकी राइट हैंड साइड बना दी। और अब ये जो जितनी गिवन वैल्यूज़ हैं इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने ये सारी वैल्यूज़ के स्केयर खोले, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास सारे का आंसर आ गया। स्केयर खोले, इन दोनों को ऐड किया, 34 उधर लेके गए, 15 आया, 30 को डिवाइड किया 1/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए कॉज को उधर ले गए। कॉज दूसरी साइड पे जाके हमेशा कॉज इन्वर्स हो जाता है, तो कैलकुलेटर पे जब फीड करेंगे कॉज इन्वर्स 1/2 तो 60 डिग्री आंसर आपको दे देगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों सेम हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों एक ही तरह करने, मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखाती हूँ। ये देखें, स्टार्ट यहाँ से लेना है, स्केयरिंग ले लेनी है। आप स्केयर खोलेंगे, ये देखें जैसे मैंने इसका प्रोडक्ट खोला था फार्मूले से, बिल्कुल इसका भी वैसे ही प्रोडक्ट खोलेगा, वैल्यू पुट होंगी और आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे आप लोग खुद करना वैल्यूज पुट करके। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, 2 थीटा इसका एंगल इनके दरमियान है। शो डैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी जो है वो हमें लेके आना है। ठीक है, ए माइनस बी हमें अब गिवन है। ये देखिए जहाँ पे ना ए प्लस बी गिवन था और यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं, ये फाइंड करना है ए माइनस बी, तो हम स्टार्ट ही यहाँ से ले लेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो डैट ए माइनस बी के स्केयर का फार्मूला खोल के वैसे ही इस पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं दोनों इसमें पुट करते हुए सिंप्लीफाई कर देंगे। ये देखिए, चूँकि हमें इन दोनों का दरमियानी एंगल 2 थीटा दिया हुआ था, तो जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला खोलना तो अब थीटा नहीं लिखना, 2 थीटा लिखना है। 2 थीटा लिख के इनकी ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लेफ़्ट साइड पे पुट करनी है, क्योंकि राइट हमें आंसर में चाहिए। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब कॉस 2 थीटा का 10 चैप्टर में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, वो हम इसमें पुट करेंगे। 2 को खोल के इसके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यू सीधी करके इधर लिखी है, ये इधर लिखी है क्योंकि आंसर लाने लगे हैं। अब इनकी स्क्वायर उड़ाना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, 2 उधर ले जाएंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। यही हमें रिक्वायर्ड था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7 एक जैसे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नहीं 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 के बाद 4 क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये पीछे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, दो वेक्टर से प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इनके फार्मूलाज आगे लिखे हुए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू, दो वेक्टर्स हैं, पहले कभी u अलॉन्ग v कहेंगे, कभी v अलॉन्ग u कहेंगे, जो बाद में आएगा ना उसका नीचे मॉड लेना है। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बाद वाले का मैग्नीट्यूड, ये दोनों फार्मूलेज ऐसा याद रखने हैं। प्रोजेक्शन v अलॉन्ग u हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय v मॉड, बाद वाले का मॉड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 भी यही है, प्रोजेक्शन ए बी की फाइंड करें और बी ए की फाइंड करें। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों वेक्टर्स प्रोजेक्शन के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो पहले हम ये दोनों फाइंड कर लेते हैं, फिर फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने दोनों ही वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड ले लिए। पहले एक क्वेश्चन की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए अलॉन्ग बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अलॉन्ग वाले का मैग्नीट्यूड। इसी तरह ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू -8 पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड 21 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा।
ये देखें, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, सेम सेकंड पार्ट है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ टू वेक्टर। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर दो नेम है। परपेंडिकुलर का नेम पूछ सकते हैं, दूसरा क्या है ऑर्थोगोनल का पूछ सकते हैं। टू नॉन ज़ीरो वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़, जब इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। कभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो इट्स मीन वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो एंगल हमेशा 90 या π/2 रेडियस होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर वेक्टर का एंगल क्या होगा। ठीक है, एंगल उसका 90 या π/2 होगा हमेशा, किनका, परपेंडिकुलर वेक्टर का। या u डॉट v ज़ीरो आ जाए तो दोनों ही MCQ के तौर पर वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुरानी बुक का ही है, 4 भी पुरानी का ही था। ठीक है, पहला भी पुरानी का ही था, 2 और 3 नए हैं। लिखा है कि फाइंड द रियल वैल्यू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है u और v परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल रखते हुए हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, ये दो वेक्टर गिवन हैं और गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमें पता है कि u डॉट v इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इनमें दोनों में इसके वेक्टर्स रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया और आंसर अल्फ़ा का 3 आ गया, सेम सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है और पुरानी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल के ये तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। ये देखो, मैंने ट्रायंगल बनाई, इन तीनों वर्टिसेस इस ट्रायंगल के हैं, मगर जो इसमें से सी है वो राइट एंगल पे रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल पे सी रखना है, बाकी जहाँ मर्जी रख दें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो देन वी नो डैट कि इन दोनों लाइंस का हम वेक्टर बनाएंगे और इन दोनों के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल रखते हुए हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम वेक्टर ए सी निकालेंगे, वेक्टर सी बी निकालेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ए और सी बी वेक्टर, इस वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। सी ए वेक्टर का फार्मूला ओ ए माइनस ओ सी होता है और ओ बी माइनस ओ सी होता है। दोनों फार्मूले से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने सी ए वेक्टर भी निकाल दिया, इन दोनों को आपस में माइनस करके पहली वैल्यू पहली में से माइनस, दूसरी में से, तीसरी में से। जब इनको सिंप्लीफाई किया तो पहला वेक्टर आई है, इसे वेक्टर की शक्ल में लिख दिया। ये भी मैंने सी बी फाइंड किया तो सी बी को भी वेक्टर की शक्ल में लिख दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल मैं रखूँगी, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखिए, मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये मिलकर -6 हो गया। इसके फैक्टर बनाएंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, जी की वैल्यू कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल है बी माइनस ए के, शो डैट ए और बी आर परपेंडिकुलर। यानी कि इनको दोनों ये गिवन को यूज़ करना है और एंड पे आंसर ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। हम इनका अब स्केयर लेते हैं ताकि स्केयर खुलने से कुछ कटिंग हो जाए और उसमें डॉट प्रोडक्ट भी शो हो जाए। स्केयर लेने से डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ना। मैंने दोनों साइडों का स्केयर ले लिया। अब हम इसका स्केयर खोलेंगे, ए प्लस बी के फार्मूले वाला। स्केयर खुल गया है इसका। स्केयर खुलने से जो वैल्यू कटती है वो काट देंगे और जो सिंप्लीफाई होती है उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। स्केयर वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी एक साइड पे ले आएंगे। ये देखिए, मैंने स्केयर खोला, स्केयर वाली वैल्यूज़ दूसरी साइड पे और सिंपल एक साइड पे ले गई, वो ऐड हो गई, वो कट गई, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। शो डैट 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, वो पूछा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं
पहले तो सबसे पहले हमने देखना है कि तीनों जो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, ये तीनों वेक्टर जो हैं वो किसी ट्रायंगल के वेक्टर हैं। ट्रायंगल के वेक्टर ये तब होते हैं जब किसी दो वेक्टर का सम तीसरी के इक्वल हो। जैसे आई, इन दोनों का सम करो, जैसे इन दोनों का सम कर लो, 3 का और 1, 4 आना चाहिए, नहीं है। अब आपके लिए है कि दो छोटी साइडों का सम तीसरी के इक्वल है। देखो 2 छोटा है, यहाँ 1 छोटा है, 3 बड़ा है। 2 और 1 3 हो गया, तीसरे के इक्वल है। -3 में से 1 -2 के इक्वल है। -4 और 5 +1 के इक्वल है। यानी कि v और w का सम करें तो तीसरी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये किसी भी ट्रायंगल की साइड है। तो राइट एंगल तो बाद का मसला ना, पहले हम इसे साइडें प्रूव करते हैं। तो हमें पता चला कि v और w को ऐड करना है, तो अब हम शो करके भी दिखाएंगे। ये देखिए मैंने v और w का सम किया तो आंसर ये आया, तो आंसर तीसरे u के इक्वल आ गया। तो सो अब ये साइडें तो हैं ट्रायंगल की। अब ये किसी ट्रायंगल की साइड तो बन गई। अब चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें ये तब होंगी जब हम u.v करें तो आंसर 0 आए, या v.w करें आंसर 0 आए, या w.u करें तो आंसर 0 आए। यानी कि तीनों में से किसी एक का डॉट, 3 डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, इन दोनों का, इन दोनों का या इन दोनों का, कोई एक 0 आना चाहिए। तो देन हमारा जो है ना ये हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं होना। ठीक है, ये देखो इन दोनों को देखो, 3 और 2 6, -2 और ये -2 और ये -4। तो अगर हम u और v का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये यकीनन जो है वो w का, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। ये देखिए मैंने u और डॉट w लिया तो आंसर 0 आ गया। तो सो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वेक्टर हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन।